गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग भी काफी अच्छे ही होंगे। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही जियो का डॉग वहाँ कार के सामने कूद पड़ता है, वैसे ही जियाउजिन भी उस डॉग को बचाने के लिए वहाँ कूद पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाउजिन ने उस डॉग को बचा लिया था, पर वो खुद वहाँ बेहोश हो जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में जियाउजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, तभी वो वहाँ बेहोशी के हालत में याओलिन को याद कर रहा होता है कि मैंने अभी तक उससे नहीं कहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जिसके बाद उसे अपने छोटे भाई हाओ हाई की भी याद आने लगती है, साथ ही उस स्प्रिट मैनेजर की भी। जिसके बाद जियाउजिन की वहाँ अचानक से आँख खुल जाती है और वो होश में अपने रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने सामने हाओ यान को देखता है और उससे कहता है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। अब ये सुनकर हाओ यान कहता है कि यह तो काफी अच्छी बात है, पर तुम काफी लकी थे कि उस कार से टकराने से बच गए। वो कार लगभग तुमको टक्कर मारने ही वाली थी। और वैसे क्या तुम जानते हो मेरी डॉग डोजी कहाँ है? अब यह सुनकर जियाउजिन कहता है कि मैं जब उठा तो मैंने उसको अपने पास नहीं देखा। अब यह सुनकर हाओ यान कहता है कि कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी बॉडी की वजह से दोबारा उससे मिल पाया, इसके लिए थैंक यू। अब इतना बोल हाओ यान वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाउजिन हाओ यान को गौर से देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे भाई हाओ हाई जैसा दिख रहा है। तभी अब दूसरी तरफ हम एक गार्डन में हाओ हाई को अकेले बैठा हुआ देखते हैं, पर तभी उसके पास वहाँ हाओ यान की डॉग डोजी आ जाती है, जिसे देखकर हाओ आई कहता है आ गई तुम अपने मालिक से मिलकर, पर मुझे पता है वो तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता है। तुम और मैं बड़े ही अनलकी हैं। तभी अब इधर हाओ यान जियाउजिन से कहता है कि मैंने जियो और याओलिन को तुम्हारे बारे में बता दिया था, वो अब जल्दी ही यहाँ आ रहे होंगे, पर मैंने जल्दी में याओलिन से यह कह दिया था कि तुम अब मरने वाले हो ताकि वो जल्दी से यहाँ आ जाए, इसलिए प्लीज तुम उसे इस बारे में समझा देना कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा था। पर तभी अब वहाँ जियो और याओलिन दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। जिसके बाद याओलिन सीधा जियाउजिन के सीने से लग जाती है और रोने लगती है कि हाओ यान ने मुझसे कहा कि तुम अब मरने वाले हो। जिस पर हाओ यान उसे बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुम यहाँ जल्दी से जल्दी आ पाओ। जिसके बाद जियो भी अपने डॉग को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। तभी इधर याओलिन जियाउजिन को चेक कर रही होती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है और तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया। जिस पर जियाउजिन याओलिन को देख मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी बीती हुई बातें याद करने लगता है, जहाँ याओलिन ने उससे कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करती है, पर जियाउजिन ने उस स्प्रिट मैनेजर के कारण याओलिन से झूठ बोला था कि वो उसे पसंद नहीं करता है। तभी इधर याओलिन जियाउजिन की फिक्र करते हुए उससे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब यह सुनकर जियाउजिन सीधा याओलिन को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब यह सुनकर याओलिन चौंक जाती है। तभी इधर जियाउजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने यह बोल ही दिया। अब मेरा मन काफी हल्का महसूस कर रहा है, जैसे कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। पर तभी जियाउजिन देखता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि याओलिन ने यह सुन खुशी के मारे जियाउजिन को वहाँ ऊपर उठा लिया था। तभी अब वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि जियाउजिन को लिए वहाँ गोल गोल घूमने लगती है और कहती है कि आखिर जियाउजिन ने कह ही दिया कि वो मुझे पसंद करता है। तभी अब कुछ देर बाद हम याओलिन के कार में दोनों को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ याओलिन जियाउजिन से कह रही होती है कि चलो इसे फिर से कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो और इस बार मेरा चेहरा देखकर कहो। जिस पर जियाउजिन कहता है कि मैंने पहले ही 50 से भी ज्यादा बार यह कह दिया है। अब यह सुनकर याओलिन कहती है मेरे लिए यह ज्यादा नहीं है, इसे तुम 1000 बार कहो। जिसके बाद याओलिन अब उसे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। अब यह सुनकर पहले तो जियाउजिन चौंक जाता है, पर फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहाँ अब याओलिन उसे किस करने के लिए उसके पास जाने लगती है। पर
तभी अचानक से वो सैड हो वहाँ रोने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम बस मेरे लिए ऐसा कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। अब यह सुनकर जियाओजिन कहता है कि मेरी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। अब यह सुनकर याओलिन कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोलो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अब यह सुनकर जियाओजिन भी सैड हो जाता है और अचानक से याओलिन को किस कर देता है और अपने पहले की सारी याओलिन के साथ बिताई हुई यादें याद करने लगता है कि कैसे याओलिन ने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान की कोई भी परवाह नहीं की। पर तभी इधर याओलिन की बॉडी से उसकी स्पिरिट वहाँ बाहर निकलने लगती है, जो देख जियाओजिन घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। पर तभी वहाँ स्पिरिट मैनेजर याओलिन के स्पिरिट को वापस से उसकी बॉडी में डाल देता है। अब यह देख कर जियाओजिन स्पिरिट मैनेजर को पहचान लेता है। तभी अब वो स्पिरिट मैनेजर जियाओजिन से कहता है लगता है तुम्हारी याददाश्त अब वापस आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो तब इसे एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यह सुनकर याओलिन स्पिरिट मैनेजर पे गुस्साने लगती है। क्या आपको कोई और टाइम नहीं मिला मेरे पास आने के लिए, और क्या आपको दिख नहीं रहा हम दोनों अभी डेट पर हैं? जिस पर वो स्पिरिट मैनेजर कहता है मैं तो बस यहाँ तुम्हारी जान बचाने के लिए आया था। अब यह सुनकर जियाओजिन कहता है कि याओलिन तुमने जिससे मेरे लिए मदद मांगी थी क्या वो यही है? जिस पर याओलिन हाँ कहती है। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एक दूसरी गर्ल से पूछ रही होती है कि झू मिंग कहाँ है, और दोस्तों झू मिंग उसी स्पिरिट मैनेजर का नाम था। अब यह सुनकर वो गर्ल कहती है कि वो अभी रियल वर्ल्ड में बार बार जा आ रहा है, जब उसका इन सब से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। तभी अब इधर रात के टाइम जियाओजिन अपने बेड पर लेटे हुए आज की याओलिन के साथ बिताई हुई बातें याद कर रहा होता है। पर तभी वहाँ वो स्पिरिट मैनेजर आ जाता है, जिसे देख कर जियाओजिन घबरा जाता है। अब यह देख कर वो स्पिरिट मैनेजर कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम हमेशा मुझे इस तरह से देख कर घबरा क्यों जाते हो? जिस पर जियाओजिन कहता है क्या याओलिन को हमारे समझौते के बारे में पता है? जिस पर स्पिरिट मैनेजर कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है, और वो तो यह सोचती है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसका जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो बिना किसी कारण के मेरी मदद करेगी? अब यह सुनकर जियाओजिन कहता है कि मैं जानता हूँ उसने अभी तक आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए की थी, पर अब आप ही बताओ मैं याओलिन के जीवन को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अब यह सुनकर स्पिरिट मैनेजर कहता है तुम दोनों ही मेरे मददगार बन सकते हो। अब यह सुनकर जियाओजिन इसके लिए मान जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।